को आगे बढ़ाते हुए इस विद्यालय के प्राचार्य श्री के सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के समारोह में अपना स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। Yes, I have been given an opportunity to express my welcome to all of you who are present here in this celebration, you cannot say, but birthday anniversary of the great soul, first teacher of India from Women Society was Savitribai Phule Ji. The first time that this welcome towards Savitri Phule Ji. Here we have been given by the organizers. Here and all is sponsored. I would like to thank a lot to all of them. Simultaneously, I would like to thank to our teachers, those who are present here to inaugurate, those who are present here to be one for seat. So I also would like to welcome to all of them. Dear guests and those who are sponsored, to all of them, I would like to share my thought that our country, early, even till now also, state, what country, what, especially our country, that was under confinement, under the limitation, that women should not have any type of education. By knowing this, that education is like that type of milk, who will drink this one in the form of education, will lower नारी शक्ति सशक्ति को आगे बढ़ाते हुए सावित्री फुले जी जो आज हम लोगों के साथ नहीं है, बट उन्होंने जो शिक्षा का अलग जगाया, जिस नारी को हम एक साधन घर तक ही समझते थे कि ये लोग पढ़ के क्या ही न करेंगे, ये लोग पढ़ भी लेंगे तो वही जाना है, इस चीज को ये अपने पैर पर खड़ा होकर के क्या ही ना कर रहे हैं, उन तमाम के लिए ये सीख जिस नारी शक्ति ने दिया, उस नारी को हम तमाम लोग सत सत चरण नमन करते हैं, जिन्होंने इस स्थिति तक नारियों को पहुंचाया। तो दोस्तों,
आयोजकों, हम इस स्वागत भाषण को विराम देते हुए और जो हमारे गेस्ट आए हैं इस फाउंडेशन समिति के गेस्ट, चीफ गेस्ट हैं, इनॉग्रेटर हैं, उनको या फिर संचालक हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं उनको, या फिर गेस्ट तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हुए इस स्वागत भाषण को अंत करते हैं। धन्यवाद। Honorable Principal, a speech for welcome the very best. अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, समस्त विधाओं के महान चिंतक, सामाजिक चेतना के संवाहक, परम श्रद्धेय डॉक्टर देवनारायण यादव साहब को कि आप उद्घाटन सत्र के अपने संबोधन से हम समस्त उपस्थित जनों को पुनः एक ताजगी, चेतना और आगे बढ़ने का संदेश दें, ताकि राष्ट्र और दुनिया आज पुनः शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर उपलब्धि को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आज के आयोजन के माननीय अध्यक्षा रेणु भारती जी, इस आयोजन में उपस्थित हमारे शंभू शर्मा जी, और इस आयोजन को देश में पूरे फैलाने के लिए रमेश साहब वैशाली से आए हैं, हमारे बीच हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे नेशनल पब्लिक स्कूल सिवधारा दरभंगा के डायरेक्टर सियाराम कुशवाहा जी, श्री कृष्ण चेतना मंच के हमारे उपाध्यक्ष रामविलास यादव जी, इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल, विद्यालय के प्रिंसिपल और हमारे आगत अतिथि मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर देवनारायण यादव है और मैं बीपीएससी द्वारा क्लास 1 पदाधिकारी के रूप में 2004 में दरभंगा आया, मिथिला शोध संस्थान का कमीशन डायरेक्टर बना। तब से इस दरभंगा के बारे में आपको जानकारी दें कि भगवान बुद्ध ने जो समानता, अहिंसा, भाईचारा, प्रेम का संदेश दिया था, उसको मनुस्मृतिवादी लोगों ने इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर यहीं से दरभंगा से ही चिंतन शुरू हुआ था। और वह शुरू हुआ तो शंकराचार्य ने कहा कि ये हमारा जो सनातन चिंतन धारा को बुद्ध जो है खत्म कर देगा। हमारा जो जातिवाद, हमारा जो मानव में जो भेद है, जिसको कोई अधिकार नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परंपरा है, उस परंपरा को यह तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इसको हम इस देश से खत्म करेंगे। तो यहाँ के पंडितों ने, उदयनाचार्य और ये लोगों ने दरभंगा में मीटिंग किया। ये शंकराचार्य पगला गए हैं, दुश्मन को जो है सीधे विरोध कर देने से आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दुश्मन की खासियत को समझना होगा। तब क्या हुआ, यहीं के भटपुरा गांव है, वहाँ के लोगों को यह एक मीटिंग हुआ कि बौद्ध धर्म को, जातिवाद के खिलाफ जो बुद्ध ने आंदोलन शुरू किया है, इसको खत्म कैसे किया जाए। थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे। क्या हुआ, शंकराचार्य को कहा गया अभी आपका अनुकूल परिस्थिति इस देश में नहीं है, आप जातिवाद के खिलाफ नहीं, सनातन चिंतन धारा को नहीं कर सकते हैं, आप अभी रुकिए। भटपुरा के जो है भटनारायण जो थे, उसको भेजा नालंदा, जो नालंदा विश्व की प्राचीन संस्कृति का शिक्षा का केंद्र है। और उसने जा करके पहले बुद्ध धर्म को समझा, 15 साल 20 साल तक पढ़ा, और तब आकर के फिर यहाँ मीटिंग हुआ मिथिलांचल में, दरभंगा में, कि जो है अब वातावरण तैयार हो गया, दुश्मन की बात इसको हमने समझ लिया, अब हम उसको खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं तो हो गया, शंकराचार्य को कहा जाए। शंकराचार्य अब आ गए। अब वो खासियत क्या था कि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी खूबियों को जानना जरूरी है। यह जो भटपुरा से पंडित जी गए थे नालंदा, उसने यह सिद्ध करके आया कि जो पूरा बौद्ध चिंतन धारा में हीनयान और महायान 2 धारा उसको कर दिया, और कहा यह जो बुद्ध ने जो ईश्वरवाद को, जाति पाति को खत्म किया है, कहा नहीं, इस बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसको मिक्स कर दीजिए, और उसका नाम रखा महायान। आप लोगों को ज्ञात हो कि महायान जो बुद्ध चिंतन धारा का जो है, मतलब क्या, बुद्ध को भगवान बना दीजिए, बुद्ध को भगवान बना दीजिए, 10वां अवतार उसको बना दिया। और इसका किताब जो लिखा गया से आपको आश्चर्य होगा, इसी दरभंगा में लिखा गया। कहाँ लिखा गया, मिथिला शोध संस्थान कबड़ा घाट है। 24 बौद्ध ग्रंथावली जो दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, यही दरभंगा में लिखा गया। और पूरे बौद्ध चिंतन धारा को, उस परंपरा को, सनातन परंपरा में दुनिया में जो बौद्ध धर्म आज, बौद्ध धर्म का जिस देश ने माना और वह देश विकास जो किया है, उस दर्शन को खत्म करने के लिए दरभंगा में वह किताब लिखा गया। उसको कहता है महायान टेक्स्ट, 24 बौद्ध ग्रंथावली है। तब हो गया जो हम जो है से उसको, बुद्ध को भगवान बना दें, और इस परंपरा को शुरुआत करके इसको ये किया। और वह जो हमारे भटपुरा के जो भट्ट जी पंडित जी थे, तमाम पंडितों ने विचार किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर ही बुद्ध में चले जाए। कहते कि तुमको एक दंड मिलेगा। कहते क्या दंड मिलेगा? दंड मिलेगा यह है कि तुमने गुरु को विश्वास किया, तुमने कहा वहाँ जा करके कि हम जाति नहीं मानते हैं, हम सनातन चिंतन धारा के लोग नहीं हैं, हम जो है मनुष्य में कोई भेद नहीं करते हैं, ये तो झूठ करके गया था। तो अब तुमको जो है से यह होता है कि हत्या का जो है से ये होता। तो उस समय में हत्या का क्या हुआ, ये भटपुरा गांव में पुआल के टाल में उस भट्ट को बांध करके दे दिया, आग लगा दिया। यह परंपरा यहाँ की चिंतन धारा का ही है। जब हम वहाँ, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और पाली पढ़ा हूँ, इसी में मैं PhD डिग्री लिया, तो हुआ कि जी दरभंगा की ऐसी खासियत क्या है, और ये किताब जो है वहाँ प्रकाशित है। तब उसको देखा तो कहा दरभंगा से शुरू हुआ। यही कारण है
ये दो विश्वविद्यालय या शोध संस्थान या जातिवाद का केंद्र या दरभंगा को इसको गुरुद्वारा मानता है। लेकिन मित्रों, एक यह भी बात है कि 1911 में यहाँ जो विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय में जो गुंडागर्दी था, जिसके प्रारंभिक हमारे मित्र आए हैं लोहियाचरण कॉलेज के कर्ता धर्ता, ये लोग जानते हैं कि किस तरह से भेदभाव था, किस तरह का भेदभाव है। और उसका असर है, आज अखबार में निकला है कि हरियाणा में 631 अंग्रेजी के प्रोफेसर की बहाली थी। उसमें 150 पद, मैंने लोग आवेदन किया 1450, और पद रहते हुए क्या किया, बहाली नहीं किया। ओबीसी को, ईबीसी को ये नहीं किया बहाली। वहाँ आंदोलन हो रहे हैं। जो पीजी नेट ये है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव 20 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। नेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नेट JRM था, और उसको कॉलेज से हटा दिया। और यह भेदभाव तो दरभंगा का तो बात ही ये है। यहाँ जो पढ़े हैं, जिसने MA PhD किया है, वो समझता है कि इस विश्वविद्यालय में क्या भेदभाव है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया 2004 से। और 11 में जिस तरह से हुआ, जे कोई काम शुरू किया जाए तो गोसाई घर से शुरू करता है। यह आपका लोहियाचरण कॉलेज या कबीर चक से ही हम लोग शुरू किए, श्री कृष्ण चेतना मंच, और उसको एकदम चैलेंज दिए कि हम लोग भी पढ़े हैं, लिखे हैं, और हम लोगों को यदि भेदभाव किया जाएगा तो इसके खिलाफ आंदोलन। पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में किस तरह से गुंडागर्दी होता है, PhD में किस तरह का गुंडागर्दी होता है, हर जगह जो भेदभाव था, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन, हमारा श्री कृष्ण चेतना मंच करता रहा। और यहीं से, इसी मोहल्ला से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था। और जो भी राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, चाहे जोगिंदर यादव हो कि लक्ष्मण यादव हो, प्रतिवर्ष हम लोग बुलाते हैं और इस पर राष्ट्रीय बहस चलाते हैं कि यह भेदभाव, इसको खत्म करना है। इसका आधार क्या है? ये जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का हम लोग मना रहे हैं, यह पहली महिला थी जिनके बारे में हमारे वक्ता बताए रमेश साहब, जो इस तरह की बात। जब इन्होंने हुआ कि जब हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, शूद्र को पढ़ाएंगे, उसको तो है, तो ज्योतिबा फुले को पंडित जो लोग जा करके कहा कि देखिए आपका बेटा जो है ये अधर्म कर रहा है, आप नरक में जाइएगा। शिक्षा का अधिकार तो उसको है नहीं। ये जो है बेटा आपका कहता है कि हम पढ़ेंगे, तो कहा कि जे अब तय कीजिए क्या करना है। उन्होंने बेटा को कहा, ज्योतिबा फुले को कहा कि देखो तुम या तो घर से निकल जाओ और नहीं तो पढ़ाना बंद कर दो। उन्होंने घर से निकलना स्वीकार कर लिया और सावित्रीबाई फुले के साथ 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी किया। और हो गया कि ये जो है इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो हो गया जी स्कूल शुरुआत किया जाए। शुरुआत करने पर कोई भी उस इलाका भर में गया कि कोई भी जगह दीजिए जो हम ये अंत्यज को, शूद्र को हम लोग इसको पढ़ावें। कोई विद्यालय में कोई जगह नहीं दिया। फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने कहा कि हम आपको जगह देते हैं, और उसको जो है शिक्षा का केंद्र को शुरू किया और वो भी पढ़ाना शुरू किया। जब वो डेरा से जाती आती थी तो 2 साड़ी लेकर के जाती थी। जौ निकलती थी, लोग अंडा फेंकता था, टमाटर फेंकता था। ये जो है अनर्थ कर रही है, इस समाज को जो है से नरक में डाल रही है। अब फिर जाती थी, फिर कपड़ा बदल करके दूसरी साड़ी पहन करके और पढ़ाती थी। अब फिर शाम में जाती थी, लोग ऐसे ही सावित्रीबाई फुले को ये करता था। उस समय का स्थिति यह था। आगे चल करके उन्होंने कहा कि यह जो गैर बराबरी है, सत्य शोधक समाज बनाया। सत्य शोधक समाज में यह हुआ कि मनुष्य में तो कोई भेद नहीं है,
और इस तरह का जो है से आंदोलन शुरू किया जाए, जो जाति क्षेत्र संप्रदायवाद या मनुष्य में जो भेद बदला रहा है, सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज उस समय सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और कई उन्होंने शुरू किया। तो पानी जो है, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। चावदार आंदोलन हुआ जिसमें आगे चल करके अंबेडकर साहब वो कहे कि नहीं, हम लोग तालाब में पानी पिएंगे, आप तालाब में पानी नहीं पी सकते हैं, प्यास लग गया तो मर जाइए लेकिन तालाब में नहीं पी सकते। चावदार आंदोलन हुआ, ये लोग आंदोलन किए सभी मिल करके कि हम लोग चलेंगे पानी पिएंगे। जब इन्होंने पानी पिया, इस पर हंगामा हुआ महाराष्ट्र में, कहा कि शूद्र जो पानी छू दिया तब तालाब का पानी गंदा हो गया, ये जो है से कैसे ये हो। तो इसके आगे चल करके घासीराम हुए और इस तरह का जो जुल्म अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कबीर साहब की बड़ी भूमिका थी। कबीर साहब गौतम बुद्ध की चिंतन धारा को लेकर के आगे बढ़े और कबीर साहब ने अपने हिसाब से आगे बढ़ काम यह किया। लेकिन हो क्या गया कबीर पंथी में, हम भी कबीर पंथ से जुड़े हुए लोग हैं कि ये सत्संग और भंडारा में ही सीमित हो गए लोग। वो जो कबीर साहब ने शिक्षा की बात किया, जो उन्होंने सवाल किया, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया आन बाट से काहे न आया, जातिवाद के खिलाफ कहा जाए। तुम जो वेद के मंत्र में कहा गया कि ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्या कृता उरुतद यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो जाए। कहा तुम जो कहता है शूद्र के पैर से पैदा हुआ है, तो कहो तो तुम बताओ कि तुम जो मुख से पैदा हुआ, तो मुख से ही तुम्हारा जन्म होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मिटेगा शिक्षा से। जब तक शिक्षा जो हम कबीरपंथी लोग मात्र सत्संग भजन करते हैं, इससे नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षित कौन होगा? जो शोषित पीड़ित हमारा समाज है, हमारी बेटियां हैं, आज हवाई जहाज चला रही है, चांद पर जा रही है, वो भी पढ़ेगी तब समझेगी कि जी इसको किस तरह से ही होता है। हम लोग विगत 2011 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। रामविलास यादव जी हैं और इसी में आपको आज आमंत्रित थे सुखित नारायण यादव, जो वो भी चले हैं सवेरे, लेकिन मौसम खराब के चलते अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो भी आएंगे। और आज पटना में भी ये प्रोग्राम है। हम लोग यह एक पखवाड़ा चला रहे हैं। कल इसी तरह का कार्यक्रम हमारा कबीर आश्रम गंगवाड़ा में शुरू हुआ है। हमारे दिनेश साफी जी जिला पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी है, वो जो है कल उद्घाटन किए हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। 6 तारीख को जो है खजौली में प्रोग्राम है और हम लोग जगह जगह जा कर के इस तरह के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे सत्यनारायण साहब हैं, हम लोगों ने विगत अगहन पंचमी के दिन रोसड़ा में प्रोग्राम किया था। रमेश साहब क्रांतिकारी लोग हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रोसड़ा में और अभी 31 जनवरी और 1 फरवरी को सिमरिया घाट में हमारा कबीर आश्रम है, वहाँ प्रोग्राम है। 10 मार्च को प्रोग्राम हमारा ये सिंगिया में डुमरा में है, हमारा विराट कार्यक्रम है। तमाम लोग हम लोग जुट रहे हैं। हमारी बहन ये रेणु भारती जी के नेतृत्व हम लोग इनको आगे बढ़ा कर कर रहे हैं, ताकि जब तक शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। बाबा अम्बेडकर 32 डिग्री उनके पास थी, कोई जाली डिग्री नहीं थी, इतने उनका ये है। और उनकी वक्ता बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यह कर रहे हैं कि शिक्षित बनिए। मिथिला शोध संस्थान में हम लोगों ने जितना PhD या DLED के लिए लोग जाते थे, हमारे राम बुझावन यादव जी प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल हैं, ये हमारे श्री कृष्ण चेतना मंच के सचिव हैं और सब आए हैं और आगे बताइए।